अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं फवाद अब्बासी, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम बड़े अहम इशू पे डिस्कस करेंगे जो बैरून ममालिक हमारे कश्मीरी हैं, दुबई में हमारे ओवरसीज़ हैं, इसके साथ साथ दीगर जो कंट्रीज़ हैं उसमें भी हमारे ओवरसीज़ कश्मीरी हैं, उनको किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है और वहाँ पर वो किस हाल में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पाकिस्तानी जो एम्बेसी है वो उनके साथ कैसा तावन कर रही है, इस सारे मामले पे हमारे साथ मौजूद हैं सैयद जलाल नकवी साहब, जो दुबई में भी रह चुके हैं, बहुत से ओवरसीज़ जो कंट्रीज़ हैं उसका विज़िट भी कर चुके हैं। इनसे जानते हैं। सर जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। ये बताएं, आपका बड़ा एक्सपीरियंस है दुबई का। दुबई में हमारे कश्मीरी, बिलखुसूस पाकिस्तान की मैं बात करूँगा, लेकिन हमारे जो कश्मीरी हैं उनका क्या वहाँ पे राज का सिस्टम है, उनकी क्या मसाइल हैं, सबसे बड़े जो उनके मसाइल हैं वो क्या हैं? जी, बहुत शुक्रिया बासी साहब मुझे प्रोग्राम में बुलाने के लिए। मैं गुज़श्ता 10 साल दुबई में गुजारे हैं और जो मेरी ऑब्ज़र्वेशन है सर, मैंने देखा है वहाँ पर कश्मीरियों के साथ कोई अच्छा ख़ास सलूक नहीं किया जाता उनके साथ, क्योंकि जब से ये रिसेंटली स्पेशली एक्शन कमेटी वाला मामला हुआ है उसके बाद कश्मीरियों को कुछ अलग ही नज़र से देखा जाता है। मतलब हम कश्मीरी हैं, हम पाकिस्तान के साथ मुंसलिक हैं, लेकिन वहाँ पे पाकिस्तानी जो हैं आपको डिस्क्रिमिनेट करते हैं। वो कहते हैं कि आप पाकिस्तानी नहीं हैं, आप कश्मीरी हैं। हमारी पहचान पाकिस्तान के साथ है। मैंने जहाँ पे भी अप्लाई किया सर, अगर वहाँ पे पाकिस्तानी मैनेजमेंट हुई है तो उन्होंने हमें डिग्रेड किया, कभी हमें अकोमोडेट नहीं किया। चंद मखसूस अफराद की वजह से एक पूरी कम्यूनिटी बदनाम है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ अक्सर लोग हमारे पास भी आते हैं शिकायतें लेके कि जो एजेंट हैं वीज़ा, वो यहाँ से लोगों को वहाँ पे लेके जाते हैं, बाहरी उनसे पैसे भी लेते हैं, 8-8 10-10 लाख रुपए यहाँ से दुबई का भी लेते हैं, लेकिन उनको वहाँ पे जाके छोड़ दिया जाता, उनको नौकरियाँ नहीं दी जाती। अक्सर ये शिकायत मोस्टली आती हैं। क्या इस पे FIA या पाकिस्तानी या दीगर अदारे वो इस किस्म की इन लोगों के ख़िलाफ़ जालसाजी कार्रवाई क्यों नहीं करते? इस पर वजह क्या है? सर, इसकी असल वजह ये है कि ये पूरा एक मुनज़्ज़म गिरोह होता है ये, क्योंकि अगर आप मतलब देखें ना, अगर आप एजेंट हैं, एक बंदे को आप पूरी एक साजिश करके लेके जा रहे हैं, उसको सब्ज़ बाग दिखा रहे हैं उसके अच्छे फ्यूचर के, और वो बंदा वहाँ पर जाकर शोर डालता है मतलब मेरे साथ फ्रॉड हुआ है या आप लोग मेरे साथ धोखा किया है, तो उसके पास सबूत कुछ नहीं है दिखाने के लिए। अगर वो वहाँ की लोकल कम्युनिटी में भी जाता है तो वो लोग एविडेंस मांगते हैं, उसके पास एविडेंस नहीं होता, क्योंकि सब लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं। और इस तरह वो बंदा ये मैं खुद देखे हैं ये वाक़यात। हमारी ही कंपनी में एक लड़का आया, वो सर 6 महीने वहाँ हमारे साथ रूम में बैठा रहा है, उसका ना वीज़ा लगा ना उसको कोई मतलब जॉब मिली। वो कंपनी वाले कहते हैं कि तुम्हारे यहाँ पे हमारे पास डिटेल्स ही नहीं है, जबकि वो एजेंट को कॉलें कर रहा है, एजेंट उसके कॉल ही नहीं रिसीव कर रहा। वो कह रहा है कि भाई हमने अपनी तरफ से प्रोसीजर पूरा किया है, अब तुम जानो और वो कंपनी जाने। मुजफ्फराबाद में दर्जनों एजेंट्स बैठे हुए हैं जी, बाहर के नाम पे, लोगों से पैसे भी लेते हैं, जहाँ से भी लेते हैं, मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के। लेकिन क्या ये एजेंट्स जो हैं इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, बिला तखसीस होनी चाहिए, या इनमें से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो प्रॉपर आपको बाहर लेके जाते हैं? सर जो आई थिंक जो रजिस्टर्ड कंपनीज़ है गवर्नमेंट के साथ, सिर्फ उनको ये अथॉरिटी होनी चाहिए, जो एजेंट हैं, लोकल एजेंट्स हैं, ये ख़त्म होना चाहिए, इनके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ खेल रहा है। अच्छा, 10 साल आपने दुबई विज़िट किया, दुबई कैसा मुल्क है? दुबई बहुत अच्छा मुल्क है सर, वहाँ पे लॉ एंड आर्डर है और इक्वली ट्रीट करते हैं सब शहरियों को। अगर आप प्रॉपरली गए हुए, अगर आप इलीगल तरीके से गए हुए हैं तो वो आपको जब भी आप पकड़े जाएंगे तो आपको डिपोर्ट करेंगे और आपके साथ अच्छा नहीं होगा। थोड़ा सा बाहर निकल रहे हैं वहाँ से, वहाँ का जो कानून था उस पे तो इम्प्लीमेंट हो रहा है, आप वहाँ से वापस मूव किया, पाकिस्तान में भी आए, आप आज़ाद कश्मीर में भी हैं जी, तो क्या देखा है वहाँ का कानून और आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान का कानून? सर मैं अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा ऐसा दुबई में गुजारा है, ये कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन वहाँ के कानून देखकर और यहाँ के कानून देखकर बंदे को बहुत हैरत होती है। हालांकि ये भी एक इस्लामी मुल्क है और वो लोग फॉलो करते हैं बिल्कुल। अगर आपने कोई क्राइम किया है, कोई गलत काम किया, आपको इस्लामी कानून के मुताबिक सज़ाएँ मिलेंगी, लेकिन यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता। अगर आपके रिसोर्सेज हैं, आपके लिंक्स हैं, तो आप बच के निकल जाएंगे। बड़े बड़े क्राइम यहाँ पे लोगों ने किए हैं और वो आज़ाद घूम रहे हैं।
अजी नाज़रीन, आपने ये सारी गुफ्तगू सुनी है। जो हमारे ओवरसीज़ कश्मीरी हैं उनको मसाइल का तो बेशुमार जो मसाइल हैं उसका सामना करना पड़ता है, लेकिन बदकिस्मती से उस तरह उनको प्रॉपर ट्रीट नहीं किया जाता। दूसरा जो है वो यहाँ पर जो एजेंट माफिया है वो यहाँ पे जो नासमझ कश्मीरी होते हैं या जो नासमझ लोग होते हैं, जो नौकरी के चक्कर में उनको झांसा देके यहाँ से बाहर तो बुलाया जाता है, वहाँ पर उनको नौकरी नहीं दी जाती, फिर उनको वहाँ से वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो डिपोर्ट करती है। हुकूमत आज़ाद कश्मीर और हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए ऐसे एजेंट्स जो माफिया उनके खिलाफ कार्रवाई करे, ताकि जो आम और गरीब लोग हैं उनको इस दोनों हाथों से लूटा ना जा सका। अगले प्रोग्राम तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।